सुधार हो इसमें, इसलिए फिर से पुनः कर रहा हूँ। महाराज जी, अपने इष्ट देवी देवताओं के चित्रों को व्यावसायिक वस्तुओं पर छपना और फिर जमीन पर इधर उधर पड़े हुए देखने से मन में बहुत पीड़ा होती है, पर कुछ आपके ही नहीं कर होती, नहीं हमको भी सकते, होती असहाय है। मजबूत महसूस करते हैं अपने आप को। महाराज जी, इसका इस्तेमाल बंद होना चाहिए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं या कैसे? हम प्रयोग ना करें, बस हम इतना कर सकते हैं कि ऐसे थैलों का, ऐसी वस्तुओं का या ब्याह के कार्डों में हम इनका प्रयोग न करें। ब्याह का कार्ड है तो सीधे लड़की लड़का का नाम, ब्याह की तिथि दिनांक, बस हो गया। भगवान की छवि, पार्वती भगवान शिव का ब्याह रूप या राधे श्याम जी का ब्याह रूप, ऐसा, या सिया राम जी का, ऐसा नहीं। क्योंकि वो कार्ड को कार्ड की तरह ही प्रयोग किया जाता है, फिर बाद में फेंक दिया जाता है, और उसमें भगवान की छवियां हैं। यही तो हमारे थोड़ा समाज में विकृति फैल रही है। अच्छा, अपना प्रचार प्रसार के लिए पोस्टर लगवा दिए, बिहारी जी का पोस्टर लगा, आचार्यों का पोस्टर लगा, भगवान का पोस्टर लगा, और समय पे पोस्टर फाड़ के दूसरा पोस्टर चिपकाया, तो जो फाड़ा जाता है वो यमुना जी थोड़ी ले जाया जाता है, वहीं फेंक दिया जाता है, नाली में पड़ा रहता है। अगर कह दे अरे वो तो फोटो है, तो फिर पूजते किसको? अगर वो फोटो है तो ये भी तो फोटो ही है। तो मान्यता, थोड़ा स्वार्थ ने बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। अब एक झोला है जिसमें लिखा है राधे श्याम, ऐसा ऐसा, मतलब अब उसमें जूता भरे, लिखा है राधे श्याम। झोला है, झोला में जूता भरा है और ऊपर लिखा है राधे श्याम। ना लेने वाला समझ रहा है, ना लिखने वाला समझ रहा है। बहुत तरह से ऐसे छपाए जा रहे हैं नाम और सब। ये महाराज जी, पूजा की वस्तुओं को जब हम बचपन में बहुत छोटे थे, मंदिर जाते थे, हमेशा चेहरा ऊपर करके जाते थे, बिकॉज नीचे जमीन में धूप बत्ती अगरबत्ती सब भगवान जी की उसमें चित्र छपे हुए हैं। कितने उठाएं, बचपन में हमारा बैग भर गया उसको उठा उठा के। मंदिर में दर्शन नहीं करते थे, उठाते रहते थे, मन इतना विचलित। कल महाराज जी एक आए थे मुंबई में, उधर वो जो आपने बोला ना, राधा नाम की वो कुछ ऐसे पुड़िया सी है, वो कह रहे इतने सारे लेके आए हमारे पास, कह रहे बाबा मैं तो नालियों लौंडियों से उठा उठा के तंग हो गया, मतलब इतना ज्यादा उसके ऊपर जूता लेके चल रहे हैं, प्रभु के नाम की अवहेलना हो रही है महाराज जी। मतलब ये बहुत। और दर्शन भी करना था महाराज जी, तो दर्शन भी करना था तो चेहरा ऊपर करते हुए ऐसे करके और माता रानी के दर्शन करके वापस आ जाते, बिकॉज पूरे जमीन में। हाँ, ये नहीं, इसके विषय में कई बार चर्चा कर चुके हैं, और इस विषय को बार बार कहा भी जाए। हम लोगों को भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए कि हम लोग उतना ही छवि लें जिसका आदर कर सके। अब इतनी छवियां अनादर है, कहीं पीपल के नीचे देखो गणेश लक्ष्मी जी रखे हैं कहीं, तो ये थोड़ा हम लोगों की भी मानसिकता विकृत हो गई है कि प्रयोग किया, उन्हीं गणेश जी लक्ष्मी जी को दीपावली में बड़े आदर से पूरा अभिषेक करके प्रयोग, और इसे दूसरी दीपावली में नए गणेश लक्ष्मी ले आओ, वो फेंक दिए। लोग भी कुछ ऐसे हैं जो मतलब विवेक नहीं है, और ऐसा ब्याह के कार्डों में बहुत छप रहे हैं, पोस्टरों में भगवान के नाम बहुत छप रहे हैं, रूप छप रहे हैं। और तो हमें लगता है थोड़ा संभाल करनी चाहिए, इस बात की संभाल करनी चाहिए कि धार्मिक चिन्हों को, धार्मिक इष्ट देवताओं की छवियों को, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब जैसे हम केवल अपनी सूचना दे दे तो क्या परेशानी है, उसमें भगवान की छवि बनाने की क्या बात है? मंगल मंगल हो। मंगल तो क्या होगा, अमंगल हो जाएगा, क्योंकि भगवान की छवियों के आप हुए ना। एक वो आए थे यही सब जो करते हैं, तो उन्होंने कहा हमको तो आर्डर होता है, हम वैसे कर देते हैं, तो क्या हमको भी पाप लगेगा? हाँ, तीनों को लगेगा। कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन। कर्ता को भी लगेगा, प्रेरक को भी लगेगा जो प्रेरणा किया है, और अनुमोदन करने वाले, तीनों को बराबर पाप या पुण्य लगता है। वैसे हमारी सबसे प्रार्थना है कि अपनी सामान को आप योग्य बनाकर बेचिए, भगवान के नाम रूप का सहयोग मत लीजिए। आपको निमंत्रण कार्ड में है तो अपनी अच्छी से अच्छी शब्दावली प्रयोग कीजिए और सूचना दे दीजिए, उसमें भगवान के रूपों को मत छापिए। आपको अपनी कथा वार्ता का प्रोग्राम का देना है तो आप अपना रूप दे दीजिए और अच्छे से अच्छे शब्दावली में सूचित कर दीजिए। अपने इष्ट गुरु और भगवान के रूपों को मत छापिए, नहीं बाद में पोस्टर फाड़कर नालियों में ही गिरते हैं, जिससे आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, उसका प्रभाव आपके ऊपर जाएगा। तो समाज का परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा कि हम लोग कई जगह ऐसी त्रुटियां करते। मान लो जो राधा नाम आप छाती में पहने हो, वही राधा नाम हम कहीं जमीन में लिखा देखें तो यार, मतलब आदमी की बुद्धि कितनी स्वार्थ परायण हो गई है कि इतना सुंदर भगवान नाम और उसका दुरुपयोग ऐसे। तो हमें लगता है कि हम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है, इसलिए हम इस विषय पर ध्यान नहीं दे रहे। हमें ध्यान देना चाहिए, सुधार करना चाहिए। महाराज जी, इसमें 4 जने मुख्य रोल में है महाराज जी। एक तो हम स्वयं,
कि हम कोई भी ऐसी वस्तु या ऐसे कार्ड आदि छपवाएं? हाँ, मान लो एक आदमी ना लेगा तो क्या फर्क पड़ता है उसमें, पर फर्क पड़ने पर तो बड़े रूप से आना चाहिए ना सामने उतर कर। कुमार जी, दूसरा जो व्यवसाय वाले हैं, हाँ, खास बात है। वो ध्यान रखें इसको, तो बहुत ज्यादा सुधार हो सकता है कि जिन्होंने कर लिया है उसको परिवर्तित कर दें, और आगे से कोई जो अगर करना चाह रहा है ऐसा व्यवसाय, कोई खैनी बना रहा है, कोई अगरबत्ती का पैकेट बना रहा है, उसमें भगवान की छवि और नाम ना आए। तीसरा महाराज जी, जो प्रिंटिंग आदि वाले, जिससे मतलब जो जागरूक हो सकते हैं महाराज जी, जो प्रिंटिंग डिजाइन करते हैं महाराज जी, जो कार्ड डिजाइन करते हैं या जो विवाह आदि के कार्ड आदि बनाते हैं। चौथा महाराज जी, जो कथावाचक हैं, अगर वो प्रचार प्रसार करें, पंडित जन इनका प्रचार प्रसार करें, तो अब जाके हमारे इसको रोक लग सकती है। अन्यथा महाराज जी फिर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जनसाधारण तो ऐसे ही समझ नहीं पा रहा। उनको तो जैसा प्रेरणा करोगे गणेश जी होना चाहिए तो मंगल होगा, नाम लिखोगे तो पोस्टर बनेगा, तो इसमें बहुत बड़ा सुधार हो सकता है महाराज। लेकिन इसके बाद वो कार्ड कहाँ जाएंगे? महाराज जी, ये बाद वाला कोई देखता नहीं महाराज जी। हाँ, नहीं, बाद तत्काल वाला का नहीं चाहिए हर देखोगे साइड में महाराज जी। तो उस समय तुमने मंगल की भावना की, लेकिन तुम्हारा मंगल हो जाएगा। महाराज जी, ये वाली बात कोई देखता ही नहीं है। अभी का धन आते हुए दिख रहा है, बट उसका परिणाम क्या होगा ये हाँ, देखता नहीं, है देखना कोई। चाहिए। सबको प्रार्थना माननी चाहिए कि हम लोग सनातनी हैं, तो सनातनी को अपने इष्ट देव, अपने नाम, अपने धर्म की रक्षा के लिए ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं सुनना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं देखना चाहिए जो हमारे धर्म में हानि पहुंचाए। धर्म एक बहुत विशिष्ट वस्तु है और सनातन ब्रह्ममय है। सनातन धर्म को ऐसा थोड़ी, ब्रह्म स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, पर बहुत अनादर हो रहा है। महाराज जी, आपकी बात सुन के खरीदना बंद कर दें, हाँ, बंद हो जाएगा। हाँ, व्यवसाय बिल्कुल। तो आमदनी के लिए कर रहे हैं ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कार्ड की जहां तक है तो व्हाट्सएप पे आने लग गए, वो समस्या 12-14 आना खत्म हो। महाराज जी, काफी सुधार ये हुआ है कि आजकल सीधा फोन पे व्हाट्सएप पे आ जाता है कार्ड, तो घर घर जाने की कार्ड की भी जरूरत नहीं है महाराज जी। सुधार हो रहा है महाराज जी, और हो जाए तो ज्यादा अच्छा है महाराज जी। जी, इस जी। पे मैं दिवाली में देवी के पटाखे को छापते हैं तो लक्ष्मी जी, मैं कभी नहीं खरीदूंगा। हाँ, ठीक बात है, ठीक। यही तो विवेक, यही तो बुद्धिमानी, यही विवेक है। बिल्कुल। महाराज जी, घर में किसी के भगवती का नाम है तो फिर वो भी नहीं छपवा सकते? जैसे अब वैसे, हाँ, वैसे हम बताएं, दो नाम रखे जाते थे। एक रखा जाता था कुंडली में अक्षर के अनुसार, ग्रह नक्षत्र के अनुसार अक्षर लिया जाता था और अक्षर के अनुसार नाम रखा। और एक अपने घर में बुलाने के लिए राम कुमार, कृष्ण कुमार, राधा, माधव, जो भी नाम है, ये पवित्र नाम जो है लिखा पढ़ी मैंने। स्कूल वाले दूसरे नाम होते थे, उन नामों को, अब जैसे मान लो राम, सियाराम, सीताराम नाम है उसका, अब अरे सीताराम बुलाया तो हमारी वाणी तो पवित्र हुई। अब ये हम सीताराम अपनी दस्तखत करें और कागज कहीं भी पड़ा, हम कभी राधा नाम नहीं लिखते। जैसे किसी ने कहा कि आप राधा नाम लिख दीजिए या कुछ भी लिख दीजिए, हम पेन से कभी नहीं लिखते। हम ये कहते जपो, जबान से जपो। अगर हमने लिख दिया और कहीं वो तुम, तो हम अपराधी बनेंगे। हमारा इष्ट, तुम्हें क्या पता, राधा नाम हमारा जीवन, हमारा प्राण, हमारा सर्वस्व है। एक बार गीता वाटिका में घनश्याम ठाकुर यहाँ वृंदावन के थे, वो गए थे, तो राधा बाबा जब थे तो उन्होंने ऐसे रज में लिख दिया राधा, ऐसे रज। बाबा आए, देखा, अरे उनका, ठाकुर जी ये क्या अपराध कर रहे हैं? अब जितने कणों में रा और धा लिख गया है, ये किसी के पैर में पड़ेंगे उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। बाबा बैठ गए, वहाँ की पूरी रज बटोर करके, झाड़ करके, ऐसे जल डाल के ऐसे कर, फिर वो तुलसी जी के घेरे में डाली जाके, और घनश्याम ठाकुर से कहा, कान पकड़ो, कभी राधा नाम ऐसे मत लिखना, जमीन में मत लिख देना। तो देखो, महापुरुष जो जौहरी ही तो रतन की पहचान जानता है। अब ये अपनी स्वार्थ और वासना के बावरे लोग नाम और रूप का प्रयोग करके अपमान करते हैं, अंतिम में दुख भोगते हैं। भोगना पड़ेगा, इसका दुख भोगना पड़ता है। किसे पहले से रख दिया है, अब क्या कर सकते हैं उसका? हाँ, कोशिश करें कि लिखने वाला नाम अगर हम बदल सके तो अच्छा है, क्योंकि कहीं भी लिखा जा सकता है। तो भगवान के नामों को थोड़ी तो महिमा समझे, थोड़ी तो हमें लगता है अपने धर्म ग्रंथों को उतना ही छापना चाहिए जितना अत्यंत अनिवार्य है। और धार्मिक जो हमारे चिन्ह हैं, जो हमारे रूप हैं, जो हमारे नाम है भगवत स्वरूप, इनका सम्मान सबको करना चाहिए। अगर सम्मान नहीं करोगे तो जो सिंहासन में विराजमान किए वही फुटपाथ में घूम रहे, तुम्हें पीड़ा नहीं हो रही, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, इष्ट की छवि वही है, तो अपराध तो बनेगा भी कैसे। इसीलिए ज्यादा लाभ कहाँ धार्मिक कोई उठा पा रहा है, धार्मिक लाभ उठा कहाँ पा रहा है, ये सूक्ष्मता नहीं समझ पा रहा है। कल एक ब्रजवासी जन आए थे, वो बड़े दुखी थे। उन्होंने कहा बिहारी जी में जाते हैं, बिहारी जी के यहाँ से उनको तुलसी का माला मिलता है। बोले ऐसे गले में डाल लिया, ऐसे कर लिया, तुलसी के पत्ते गिरते हैं, रौंदते हुए चले जाते हैं। तो भगवत प्रसादी अगर पैर में पड़ गई तो सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। एक बार काशी में
जो काशी नरेश थे उनके बगीचे में बड़े सुंदर सुंदर कमल खिले हुए थे। तो रात्रि में कोई चोर ले जाता, तो उन्होंने सैनिकों की जो पहरेदारी लगाई थी तो कहा तुम लोग सो जाते हो, क्योंकि बोले महाराज पूरी रात्रि